राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों का खाना पीना हुआ सभी का? मैं तो खा पी के फ्री बैठी हूँ, तो सोचा कि आप लोगों को बताती हूँ एक मेंढक और एक मेंढकी की कहानी। ये एक रियल कहानी है। पहले बरसों पहले करते थे हमारे ऐसे काम, जैसे कोई बारिश वारिश नहीं होती थी तो। लेकिन वो परंपरा को कहीं न कहीं अब वो परंपरा लुप्त तो होती जा रही है, तो वो ख़त्म हो चुकी है। तो जो जैसे हम लोग हैं या हमारे बच्चे हैं या फिर आने वाली पीढ़ी है, वो उस चीज़ को तो जान ही नहीं पाती है कि ऐसी भी कोई परंपरा होती थी। भूल चुके हैं पहले की ऐसी बहुत सारी पुरानी परंपरा है जो विलुप्त हो चुकी है, एकदम से ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी कोई कोई परंपरा ऐसी है कि लोग अभी भी अपनाते हैं और उन परंपराओं के हिसाब से चलते भी हैं। तो वही हमारे राजस्थान के बांसवाड़ा जो ज़िला है, उसमें भी एक ऐसी घटना देखने को मिली है अभी भी। तो आप लोग सुनिए पूरी कहानी और जानिए आप लोग। और आप लोगों को थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एक मेंढक और मेंढकी की शादी। तो देखो वो मेंढक और मेंढकी की शादी कैसे होती है। आप लोग बने रहिए और ब्लॉग में, और ब्लॉग पूरा देखें और लाइक कमेंट्स करें। और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ब्लॉग आप लोगों को। बने रहिए। तो देखो राजस्थान के ना राजस्थान में बारिश की बेरुखी के बीच बांसवाड़ा में एक अनोखी और बरसों पुरानी परंपरा देखने को मिली। अच्छी बारिश में किसानों की खुशहाली की कामना के लिए शहर में बहुत रीति रिवाज के साथ में मेंढक और मेंढकी की विवाह करवाया गया। और उसमें ख़ास बात ये रही कि शादी से पहले दोनों की, जैसे अपन लड़का लड़की की सगाई करते हैं, वैसे ही मेंढक मेंढकी की सगाई करवाई गई। और सगाई करवाई और हल्दी मेहंदी की रस्म निभाई। और जो हल्दी मेहंदी होती है हमारे, वो भी उन लोगों ने करवाई थी। ठीक है। और देखो ऐसा भी नहीं है, शादी भी हल्दी मेहंदी भी करवाई और सारी रस्में निभाई थी उन्होंने। और जैसे अपन मंत्र पढ़ते हैं ना, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनके 7 फेरे भी करवाए थे। जो मेंढक मेंढकी थी उनके वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 7 फेरे भी करवाए थे उन्होंने। और आखिर में दूल्हा और दुल्हन जो मेंढक मेंढकी थी ना, उनको मतलब बहुत दूर दूर से लोग देखने भी आए थे। ऐसी बात नहीं, देखने भी आए थे बहुत लोगों का। मतलब जैसे अपनी लड़का लड़की की शादी में इतने लोग इकट्ठे होते हैं ना, उससे कहीं गुने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे उस शादी को देखने के लिए। और एक माता का मंदिर था वहाँ बांसवाड़ा में, एक गाँव था, तो वहाँ माता का मंदिर था। ठीक है। तो वो था डेगली माता मंदिर, डेगली माता चौक का मंदिर था। तो वहाँ ये आयोजन का कार्यक्रम किया गया था वहीं पे। और इतने लोग इकट्ठे हुए वहाँ पे, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, सब ने उस शादी को देखा। ठीक है। और सब ने मतलब इतना आनंद किया ना उस शादी में कि जितना एक लड़का लड़की की शादी में नहीं करते हैं लोग। और वहाँ के 2 आचार्य, 2 पंडित थे। एक का नाम अशोक था, एक का नाम सतीश था। तो उन्होंने बताया कि जब भी हमारे क्षेत्र में वर्षा की बारिश में देरी होती है, सूखे जैसी हालात बनते हैं, तब ये वर्षों पुरानी इस परंपरा को निर्वहन किया जाता है। मान्यता है कि इससे इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे जो मेंढक मेंढकी की शादी करवाई जाती है, इससे जो हमारे इंद्रदेव होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और उससे क्या है कि अच्छी वर्षा होती है फिर, इसलिए इस शादी को करवाया जाता है। मेंढक मेंढकी की शादी करवाने से इंद्रदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए इस शादी को करवाया जाता है। तो यही उन्होंने किया। उन्होंने भी ऐसा ही किया था। और ऐसा नहीं है कि उनका नाम मेंढक मेंढकी था। उनका जो मेंढक था, मेंढक का नाम मेंढकी थी। और मेंढक और जो मेंढकी थी, तो मेंढक का नाम तो था संतरा। और जो मेंढकी थी उसका नाम मौसमी था। संतरा और मौसमी दोनों का नाम था। और उन्होंने मेंढक का नाम संतरा, मेंढकी का नाम मौसमी रखा। विवाह से पहले दोनों की सगाई कराई गई। इसके बाद इत्र से स्नान करवाया गया। और उनको जो इत्र होता है उससे स्नान कराया गया था दोनों को।
इसके बाद में इत्र से स्नान करवाए करने के बाद में उनको अच्छे कपड़े पहनाए, उनके लिए कपड़े भी सिलवाए, कपड़े भी पहनाए उनको। दूल्हे बने मेंढक को पगड़ी पहनाई, और जो दूल्हे बना था वो मेंढक उसको एक पगड़ी भी पहनाई थी। जबकि दुल्हन बनी मेंढकी को लहंगा और साफा पहनाया था। जो दुल्हन बनी मेंढकी थी उसको एक लहंगा पहनाया और साफा पहनाया था और सजाया, और हल्दी मेहंदी जैसी परंपरा सारी रस्में निभाई थी। जैसे एक लड़का लड़की की रस्म निभाई जाती है, ऐसे सारी रस्में निभाई थी उनकी भी। और शादी होने से पहले जो शहर था, आसपास के गांव थे, उनमें कार्ड बांटे गए थे, है ना। न्योता दिया था, जब अपनी शादी में कार्ड बांटते न्योता देते हैं। और जो मुहूर्त भी निकलवाया था उनकी शादी का, है ना। और मंत्र उच्चारण से उनकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई उनके। ढोल नगाड़ों की धुन पर डेगली माता चौक से गणेश मंदिर, आज़ाद चौक और बाजार के प्रमुख मार्गों में बारात निकली गई। और उनकी जो बारात निकाली थी तो एक डेगली माता का मंदिर था, वहाँ से एक गणेश मंदिर का मंदिर था, वहाँ से बारात निकाली गई थी। जो लड़का था, जो मेंढक था लड़के के रूप में, वो डेगली माता के मंदिर से जो गणेश मंदिर था वहाँ बारात लेके गया था। अब ये भी एक सोचने की बात है दोस्तों। और वहाँ से जब वो लोग निकल रहे थे ना, उसकी शादी का बाज़ार से ऐसे मार्केट में होकर निकल गए थे। जो मार्केट वाले थे, दुकानों वाले थे, सब देख रहे थे ऐसे। और जब उनकी आखिरकार वो जब हम मंदिर गए तो उस मेंढकी की फिर जो थी मौसमी नाम की मेंढकी थी, उसकी विदाई भी करी। और जहाँ भी इतने जो लोग थे उनको मिठाई बांटी, सब लोगों को एक दूसरे को मिठाई बांटी, वो मिठाई के डब्बे भी दिए उन लोगों को। और अच्छी इंद्रदेव से अच्छी वर्षा होने की कामना करी। तो दोस्तों हमारी ये कहीं न कहीं ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो उन लोगों को देखो अपनी इतनी पुरानी परंपरा भी याद रही, उन लोगों ने उस परंपरा को अपनाया। वहाँ अच्छी बारिश भी हुई, उस शादी के बाद में वहाँ अच्छी बारिश भी हुई। तो ये सोशल मीडिया पे इतनी तेज़ी से छा रहा है ना कि ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जिस इलाके में भी बारिश नहीं होती है तो इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।